हेलो एवरीवन, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। मेरी तरफ देखो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। अगर कहना हो क्या हुआ तुम्हें, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। क्या हुआ तुम्हें, व्हाट हैपेंड टू यू। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड टू मी। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड टू मी। मुझ पर भरोसा रखो, इसे या तो कह सकते हैं ट्रस्ट मी, बिलीव मी, या फिर हैव फेथ इन मी। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी आवाज़ मुझे समझ ही नहीं आती, आई कैंट अंडरस्टैंड योर वॉइस। तुम्हारी आवाज़ मुझे समझ ही नहीं आती, आई कैंट अंडरस्टैंड योर वॉइस, या फिर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर वॉइस, यानी कि मैं तुम्हारी आवाज़ समझ नहीं पा रहा, तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर वॉइस। अगर कहना हो मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग, यानी कि तुम कह क्या रही हो मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। अगर कहना हो ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली। ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली। अगर कहना हो तुम्हारा ध्यान किधर है, इसे इंग्लिश में वेयर इज़ योर माइंड, या फिर वेयर इज़ योर अटेंशन। तुम्हारा ध्यान किधर है, वेयर इज़ योर अटेंशन। अगर कहना हो इधर ध्यान दो, या तो कहेंगे पे अटेंशन हियर, या फिर फोकस हियर। इधर ध्यान दो, पे अटेंशन हियर, या फिर फोकस हियर। अगर कहना हो लगे रहो, तो सिंपली कह सकते हैं कंटिन्यू, या फिर कैरी ऑन। लगे रहो, कैरी ऑन, या फिर कंटिन्यू। अगर कहना हो मुझे थोड़ा आराम करने दो, लेट मी रेस्ट अ लिटिल। मुझे थोड़ा आराम करने दो, लेट मी रेस्ट अ लिटिल। अगर कहना हो मैं बहुत थक गई हूँ आज, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी टायर्ड टुडे। मैं बहुत थक गई हूँ आज, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। अगर कहना हो मुझे रुकने दो, या फिर मुझे ठहरने दो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी स्टे। मुझे रुकने दो, लेट मी स्टे। तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इसे इंग्लिश में यू वेट हियर, आई विल कम इन अ लिटिल वाइल। तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, यू वेट हियर, आई विल कम इन अ लिटिल वाइल। अगर कहना हो आप ये काम तो कल भी करवा सकती हैं, यू कैन गेट दिस वर्क डन टुमारो ऑल्सो। आप ये काम तो कल भी करवा सकती हैं, यू कैन गेट दिस वर्क डन टुमारो ऑल्सो। आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है, आई हैव टू रीच होम अर्ली टुडे। आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है, आई हैव टू रीच होम अर्ली टुडे। अगर कहना हो आज मैं यहाँ पर रुक कर आपका इंतज़ार नहीं कर सकती, टुडे आई कैंट स्टे हियर एंड वेट फॉर यू। आज मैं यहाँ पर रुक कर आपका इंतज़ार नहीं कर सकती, टुडे आई कैंट स्टे हियर एंड वेट फॉर यू। अब अगर कहना हो मुझे जल्दी घर जाना है, या फिर मुझे जल्दी घर जाने दीजिए, तो कहेंगे लेट मी गो होम क्विकली। अगर मुझे घर जल्दी जाना है तो आई हैव टू गो होम क्विकली कहेंगे। तो मुझे घर जल्दी जाने दीजिए, लेट मी गो होम क्विकली। अगर कहना हो घर पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, एवरी वन विल बी वेटिंग फॉर मी एट होम। घर पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, एवरी वन विल बी वेटिंग फॉर मी एट होम। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, या फिर वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। मुझे तुम्हें कितनी बार एक ही बात कहनी पड़ेगी, या फिर मैं एक ही बात को कितनी बार कहूँ आपसे, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू द सेम थिंग। मुझे तुम्हें कितनी बार एक ही बात कहनी पड़ेगी, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू द सेम थिंग। या फिर मैं एक ही बात को कितनी बार कहूँ आपसे, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू द सेम थिंग। नेक्स्ट है, अब मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई डोंट हैव टू से एनीथिंग टू यू, या फिर नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू से टू यू। दरवाजे पर मैं हूँ, गेट खोलो जल्दी। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम एट द डोर, ओपन द गेट क्विकली। दरवाजे पर मैं हूँ, गेट खोलो जल्दी, आई एम एट द डोर, ओपन द गेट क्विकली। पापा से तुम्हारी बात हुई क्या, डिड यू टॉक टू डैड, या फिर फादर। पापा से तुम्हारी बात हुई क्या, डिड यू टॉक टू डैड। उन्होंने क्या कहा, वो कब तक पैसा भेजेंगे, यानी कि डैड ने क्या कहा, वो कब तक पैसा भेजेंगे। वॉट डिड ही से एंड वेन विल ही सेंड द मनी। उन्होंने क्या कहा, वो कब तक पैसा भेजेंगे। वॉट डिड ही से एंड वेन विल ही सेंड द मनी। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, या फिर मैं उनसे बात नहीं कर सकी, आई कुडंट टॉक टू हिम। मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, आई कुडंट टॉक टू हिम। उन्होंने
बाय मिस्टेक यहाँ पे उन्होंने हो गया, यहाँ पे होगा उन्हें कुछ काम आ गया था इसलिए उन्होंने फ़ोन रख दिया। ही हैड सम वर्क सो ही हंग अप द फ़ोन। हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रखना, और रख दिया तो हंग अप द फ़ोन। उन्हें कुछ काम आ गया था इसलिए उन्होंने फ़ोन रख दिया। ही हैड सम वर्क सो ही हंग अप द फ़ोन। अच्छा ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया? ओके टेल मी व्हाट यू मेड फॉर डिनर, यानी कि रात के खाने में क्या बनाया। अच्छा ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया? ओके टेल मी व्हाट यू मेड फॉर डिनर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं खिचड़ी बना ली। आई couldn't अंडरस्टैंड एनीथिंग सो आई मेड खिचड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं खिचड़ी बना ली। आई couldn't अंडरस्टैंड एनीथिंग सो आई मेड खिचड़ी। अगर कहना हो जो भी हो, मुझे जल्दी खाने को दो, बहुत भूख लगी है। इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट एवर। गिव मी समथिंग टू ईट क्विकली, आई एम वेरी हंग्री, या फिर आई एम फैमिल्स यानी कि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो जो भी हो मुझे जल्दी खाने को तो बहुत भूख लगी है। वॉट एवर गिव मी समथिंग टू ईट क्विकली, आई एम वेरी हंग्री। तुम तो बहुत मतलबी निकले। इस इंग्लिश में कहेंगे यू टर्नड आउट टू बी सो सेल्फिश। तुम तो बहुत मतलबी निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो सेल्फिश। अगर कहना हो तुम तो बड़े चालू निकले या फिर बहुत चालाक निकले तो यू टर्नड आउट टू बी सो क्लेवर। तुम तो बड़े चालू निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो क्लेवर। अगर कहना हो तुम तो बड़े झूठे निकले, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू टर्नड आउट टू बी सो लायर। तुम तो बड़े झूठे निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो लायर। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो महेश को दुकान में या फिर दुकान पे होना चाहिए था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे महेश शुड हैव बीन एट द शॉप। महेश को दुकान में होना चाहिए था। महेश शुड हैव बीन एट द शॉप या फिर एट शॉप। अगर कहना हो ये करो तो इसे इंग्लिश में या तो कह सकते हैं डू इट या फिर डू दिस। अगर कहना हो वो करो तो डू दैट। ये करो तो डू इट, अगर या फिर डू दिस, और अगर कहना हो वो करो तो डू दैट। अगर कहना हो फिर से तो वंस मोर। फिर से वंस मोर। अगर कहना हो एक बार फिर से तो कहेंगे या तो वंस मोर या फिर वंस अगेन। फिर से वंस मोर या फिर वंस अगेन। अगर कहना हो फिर से देखो तो लुक अगेन या फिर सी अगेन। फिर से देखो, लुक अगेन। अगर कहना हो फिर सोचो तो थिंक अगेन। फिर सोचो, थिंक अगेन। और अब अगर कहना हो अब अगर ये कहना हो कि फिर से पढ़ो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रीड अगेन। फिर से पढ़ो, रीड अगेन। अगर कहना हो कि फिर से सुनो तो लिसन अगेन। फिर से सुनो तो लिसन अगेन। अगर कहना हो कि फिर से दोहराओ तो रिपीट अगेन। फिर से दोहराओ, रिपीट अगेन। तो अब अगर कहना हो कि फाड़ दो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टीयर अप। फाड़ दो, टीयर अप। जैसे पेज फाड़ दो तो टीयर अप, या फिर अगर बिस्किट की प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन प्लास्टिक को फाड़ दो तो कहेंगे टीयर अप। और अगर कहना हो फोड़ दो इसे तो या तो बर्स्ट इट या फिर पॉप इट। फोड़ दो इसे, बर्स्ट इट या फिर पॉप इट। अगर कहना हो एक लो तो टेक वन। एक लो, टेक वन। इसी तरह से जितना भी लेना हो तो उतना बोलेंगे। टेक 5, टेक 6। अगर कहना हो क्या परसों तुम्हारे पास समय है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव टाइम द डे आफ्टर टुमारो। क्या परसों तुम्हारे पास समय है, वक्त है। डू यू हैव टाइम द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद, परसों। अगर कहना हो बच्चों की देखभाल कौन करेगा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हु विल टेक केयर ऑफ द, या फिर लुक आफ्टर भी कह सकते हैं। लुक आफ्टर का मतलब भी होता है देखभाल करना। तो हु विल लुक आफ्टर द बेबी। बच्चों की देखभाल कौन करेगा, हु विल लुक आफ्टर द बेबी। अगर कहना हो लंबी कहानी है मैं तुम्हें कभी बता दूंगी तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी आई विल टेल यू सम टाइम। लंबी कहानी है मैं तुम्हें कभी बता दूंगी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी आई विल टेल यू सम टाइम। अगर कहना हो इस कमरे में बहुत कम धूप आती है या इस रूम में बहुत कम धूप आती है, दिस रूम गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन,
इस कमरे में बहुत कम धूप आती है। दिस रूम गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन। अगर कहना हो यह आखिरी पॉइंट या बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। दिस लास्ट पॉइंट इज क्रूशल, या फिर इम्पॉर्टेंट। यह आखिरी पॉइंट महत्वपूर्ण है। दिस लास्ट पॉइंट इज क्रूशल। तो ये थी आज की लास्ट सेंटेंस, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।